अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। सर आज हम बात करेंगे जरा पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर। वैसे तो करप्शन बहुत सी कंट्रीज में होती है और हमें ये भी बताया जाता है कि भारत में तो पाकिस्तान से भी ज्यादा होती है। और लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो हाल है वो आप कैसे देखते हैं? अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो एक दुबई लीक्स निकली, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स जो निकली, उसमें कई लोगों के, कई बड़े लोगों के नाम हैं और वहां पे उन्होंने प्रॉपर्टीज बना रखी हैं 11 बिलियन डॉलर की। और साथ साथ यहाँ पे जो करप्शन का हाल है, वो हाल हम किसी और कंट्री का नहीं देखते हैं। करप्शन जैसे मैंने कहा हर कंट्री में, लेकिन यहाँ पे ऐसी क्या आफत है कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं? ये थोड़ा-सा मैं करेक्ट कर दूँ आपको कि ये 2022 की जो फ़िगर है, वो है 11 अरब डॉलर, जो हम्म। कि इस वक़्त 2025 में साढ़े 12 अरब डॉलर हो चुकी है। यानी अगर 25% आप इसमें इंक्रीज़ लगाएँ ओवर द राइट। ईयर्स, तो ये कुछ हम्म। साढ़े 12 अरब डॉलर हो चुकी है। साढ़े 12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तानियों ने दुबई में, और ये तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी हैं। मामूली ये हम्म। तादाद नहीं है, काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की। और इसमें हर तरह के लोग हैं। इसमें एक अंदाज़े के मुताबिक 4% पॉलिटिशियंस हैं और 96% जो हैं, वो इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, बिज़नेसमैन हैं और इस तरह के प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, और इन लोगों ने वहाँ पे एक बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, अब सूरत ये है कि ये लोग कह रहे हैं जी कि हमने ये डिक्लेयर की हुई है। अब अगर आपने डिक्लेयर की हुई है तो क्या वो उसकी जो मनी ट्रेल है उसको प्रोब किया गया है? ये देखा गया है? इनकम टैक्स वालों ने क्या ये देखा है कि ये आपके पास पैसे कहाँ से आए? यानी अगर राव अनवार जिन पे 444 कत्ल के इल्ज़ामात हैं, उनकी 12 प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, तो पहली तो ये देखना है कि क्या वो डिक्लेयर्ड हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स में उनकी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड हैं, और अगर डिक्लेयर्ड हैं तो क्या उनको प्रोब किया गया है कि मनी ट्रेल इसकी कहाँ जाती है? एक एसएसपी जो है उसकी कितनी तनख्वाह होती है? हम्म। इवन एक जनरल की कितनी तनख्वाह होती है? और अगर मुशर्रफ साहब का पेंट हाउस भी वहाँ पे डिस्कवर हुआ है, और उसके अलावा कई जर्नैल हैं जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे, तो इसमें असल चीज़ ये नहीं कि डिक्लेयर्ड हैं या नहीं हैं। असल चीज़ ये है कि क्या वो जो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बाकायदा तौर पे प्रूव किया गया है और देखा गया है कि क्या वाक़ई ही ये लीगल सोर्सेज़ से पैसा अर्न किया गया और वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मनी ट्रेल हर प्रॉपर्टी का बाकायदा तौर पे एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए, प्रोब किया जाए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो करप्शन की आपने बात की, तो करप्शन तो शुरू हो गई थी 14-15 अगस्त 1947 से। वो तो शुरू हो गई थी हम्म। वहाँ पे। लोग जो थे वो उनको बाकायदा तौर पे कहा गया, लियाकत अली खान साहब ने कहा जी कि आप आए कराची और आके हिंदुओं और सिखों ने जो जायदादें छोड़ी हैं उन पे कब्जे करें आके आप। ये लियाकताबाद और नाजमाबाद के इलाके एग्जिस्ट नहीं करते थे अगस्त 1947 में। तीन हट्टी पे कराची शहर खत्म हो जाता था। तीन हट्टी का जो पुल है, वो जो जी उसके जी। आगे, ये इलाके नहीं थे। ये फिर ये लोगों को बुलाया गया कि आप आए और आके आप कब्जे करें यहाँ पे। और फिर बड़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने क्लेम दाखिल किए और कई कई जायदादों के मालिक बने। उन्होंने कहा जी हम तो ये छोड़ के आए हैं, एक सादे कागज के ऊपर लिख के दिया और प्रॉपर्टी हथिया ली। तो वो तो इब्तदा जो है वो हो गई थी वहां से। यानी जितनी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज थी
ज्यादातर जो बिजनेस थे वो मुसलमानों के नहीं थे, वो हिंदुओं और सिखों के थे। आधे से ज्यादा लाहौर जो था वो हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी था। तो वो फिर आके लोगों को एनकरेज किया गया कि आप आए और आके कब्जे करें। यहाँ पे लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए, तो करप्शन की इब्तदा तो वहां से हो गई थी, और उसके बाद तो फिर एक सिलसिला चल निकला। और फिर करप्शन जो है वो तो अब एक स्ट्रक्चरल करप्शन भी हमारे मुल्क में देखने में आती है। स्ट्रक्चरल करप्शन का मतलब ये है कि आप उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देते हैं कि आप इतनी जमीन, इतना रकबा जो है वो आपको दिया जाएगा कि आपने इतनी सर्विस की है तो ये रकबा आप ले लें, आप ये कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें, आप को हम घर बना के दे देते हैं। तो अब तो ये कह लें कि ये तो अब एक इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है हमारी सोसाइटी का। बिल्कुल, और इसमें से शायद हम निकलते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सर, ये जो लीक्स आती हैं, कभी पानामा लीक्स, कभी ये प्रॉपर्टी लीक्स, आपके ख्याल से ये खुद ही इस तरह से इन इन न्यूज को, इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया जाता है, या वाकई में कोई गलती हो जाती है इनसे? जो मतलब दुबई वालों ने जो लीक्स आई है उस पर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है, और यकीनन वो बड़े अपसेट हुए होंगे इन लोगों से, दुबई की जो मैनेजमेंट है उससे। नहीं, ये तो देखें ना, ये जो इस तरह के लीक्स है ना, ये तो इंटरनेशनल एक तरह के कंसोर्शियम होते हैं, जिसमें कि अब ये जो अभी आया है इसमें अब यानी 74 मुख्तलिफ मीडिया एजेंसीज की कंट्रीब्यूशन है, और 58 मुल्कों के इसमें जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और उन्होंने ये एक रिपोर्ट कंपाइल की है। इसी तरह वो पनामा लीक्स आए थे, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एफर्ट थी, जिसमें के बहुत से मुल्कों के बहुत से जर्नलिस्ट जो थे वो इन्वॉल्व थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल की थी। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये यानी एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक मिसाल है, और उसमें ये हम नहीं कह सकते कि कोई साजिश है। ये बहरहाल दुनिया में अब ये चीज़ आ रही है कि अनकवर किया जाए उन लोगों को जो कि दुनिया में बड़ी-बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। और ये वो लोग हैं जो या तो कन्विक्टेड हैं या जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं। यानी ये आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं, ये जो इस वक्त तो जो 17,000 पाकिस्तानी हैं, इन पे या तो करप्शन के इल्जामात हैं या ये कन्विक्टेड हैं, ये वो लोग हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि यानी इसमें 17,000 पाकिस्तानी हैं, और वो कितनी बड़ी तादाद है जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि ये वो लोग हैं जो कि दुनिया को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, और खुद ये इन्वेस्टमेंट दुबई में कर रहे हैं। यानी आप जरा सोचें ना कि इनकी ये जो एक ऑफर है कि जी आप पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़े मौके हैं, इन्वेस्टमेंट करें आके यहाँ पे। ये खुद पाकिस्तान में नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। यानी अगर इन लोगों को पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर एतमाद नहीं है, इनको भरोसा नहीं है, तो दुनिया को कैसे होगा, दुनिया कैसे आएगी यहाँ पे? तो इसीलिए आप देख लेना कि वो हमने पता नहीं कब से ढोल बजाने शुरू किए हुए हैं जी, कि वो पता नहीं कभी 25 अरब डॉलर आ रहा है, तो कभी 50 अरब डॉलर आ रहा है, तो कभी 100 अरब डॉलर आ रहा है। आया एक टेडी पैसा भी नहीं। वो इसीलिए नहीं आया कि दुनिया को पता है कि यार आपको तो खुद अपने निजाम पे भरोसा नहीं है, तो आप हमें कह रहे हैं कि हम आके यहाँ हम पागल हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन सर, ये जो हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, सऊदी अरब का आ गया, कभी कहीं के आगे आके चक्कर लगा के चले जाते हैं और कहते हैं हाँ जी हम इतनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और बहुत सऊदी अरब से बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। शहबाज शरीफ साहब हर 2-4 दिन बाद कहते हैं कि जी सऊदी अरब जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएगा, वो हमारे साथ खड़ा है। ये कौन हमारे साथ खड़ा कौन है वैसे, बाय द वे? सऊदी अरब ने तो देखे ना, सऊदी अरब ने तो
ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सऊदी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्होंने चक्कर वक्कर लगाए वहां जाके। तो आखिर में उन्होंने ये किया कि अपने 30 जो बिजनेसमैन थे उनको यहाँ भेज दिया कि यार जाओ जाके देखो कुछ है वहां पे या नहीं। वो 30 बिजनेसमैन आए यहाँ पे, एक दो दिन वो खाते पीते रहे, बड़े होटलों में ठहरे, और उसके बाद जनाब वो कह के लगाते हुए और नारे लगाते हुए वहां से चले गए। वो उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है, कोई इत्तला नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई इशारा नहीं है कि जी हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। अब वो वहां जाके अब बैठ गए वो, और ये अब उनकी तरफ देख रहे हैं कि यार कुछ आए, कोई पैसे वैसे फेंके आके यहाँ पे। तो इस तरह तो नहीं ना लोग, वो अरब जो है ना वो बड़े अब समझदार हो गए हैं, वो इनसे ज्यादा समझदार हैं। उनको पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी। तो एक ऐसा मुल्क जो खुद, जिसकी एलीट क्लास मुल्क से बाहर, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रही है, रहते हैं वहां जाके घरों में। हमारे कई बड़े बड़े लोग आप देखें वो उधर रहते हैं, जाके घर उन्होंने रखे हुए हैं वहां पे। हमारे तकरीबन तमाम सियासतदानों के घर दुबई में हैं, हमारे जर्नैलों ने वहां पे प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। रॉ अनवार जैसे बंदे, एसएसपी लेवल का बंदा, और वो वहां पे 12 प्रॉपर्टीज का मालिक है। तो सर इसी ये तो तरह अभी एक कंट्री पता लगी ना, ये तो अभी एक कंट्री सर, अभी तो कनाडा, अमेरिका, ये जो है आपका यूके, और न जाने कितनी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ पे, वो तो कहते हैं आइलैंड तक खरीद रखे हमारे जर्नलों ने। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप देखें ना, वो जनरल अशफाक परवेज कियानी हम्म। के बारे में ये चीज आ चुकी है मीडिया पे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक जजीरा खरीदा हुआ है। हम्म। जनरल जहांगीर करामत जो है वो अमेरिका में रहते हैं। जनरल राहील शरीफ जो है वो अरबों की नौकरी कर रहे हैं वहां पे, सुना है 12 करोड़ तनख्वाह लेते हैं वो, ठीक है, पर मंथ। और इसी तरह बाजवा साहब दुबई में होते हैं। अब ये आर्मी चीफ्स रहे हैं हमारे, और ये वहां पे जाके रह रहे हैं। तो आर्मी चीफ से ज्यादा पावरफुल तो इस मुल्क में कोई नहीं होता ना। और अगर आर्मी चीफ जो है इतना पावरफुल आदमी जिसको कोई उंगली नहीं लगा सकता, वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो आम आदमी कैसे करेगा? अरब क्यों करेंगे आके यहाँ पे? अमरीकी क्यों करेंगे आके? इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं करेगा। आप पहले खुद इन्वेस्टमेंट करें ना। आप यहाँ पे, आप तो वहां जाके $12.5 अरब की इन्वेस्टमेंट दुबई में कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ कौन करेगा? यहाँ यानी $1 अरब के लिए आप आईएमएफ के सामने लेट जाते हैं कि यार हमें $1 अरब दे दो, और $12 अरब की इन्वेस्टमेंट आप जाके दुबई में कर रहे हैं। तो ये इन पे कौन एतबार करेगा? ये तो खुद नहीं सर करते। डबल गेम तो, सर ये डबल गेम खेलते हैं, हमेशा से डबल गेम खेलते हैं, और इस बार भी यही कर रहे हैं। और डबल गेम खेलते हैं ना ये, बिल्कुल। देखिए ना, अब ये तमाम लोग जो हैं, इनकी बातें जो है ना, वो उनमें कोई दम नहीं रहा, अब खोखली बातें हो गई हैं बिल्कुल। अब कोई एतबार नहीं करता। अब वो बोल रहे होते हैं तो हंसी आ रही होती है, अफसोस हो रहा होता है कि यार ये, अब ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है, क्या बातें कर रहा है ये बंदा मिनिस्टर है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ये वजीर खजाना है, बातें क्या कर रहे हैं? तो अब ये सारा कुछ जो है ना, बिल्कुल अब ये ड्रामेबाजी जो है ना, ये लोग समझ गए हैं। इस मुल्क के शहरी भी समझ गए हैं, और जो मुल्क से बाहर हैं वो भी समझ गए हैं। तो अब ये इनका जो है ना मजीद ये अब ये ड्रामेबाजी जो है ना, ये अब लोगों को ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सुन सुन लेते हैं बस, और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। सर इस तरह से मुल्क आगे कितने साल और चल सकता है आपके ख्याल से? देखिए, अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। अभी आप ये देखें कि इस साल इन्होंने कोई $22 अरब जो है वो वापस करने हैं। उससे अगले साल इन्होंने कोई $21 अरब वापस करने हैं। फिर उसके बाद मजीद 22-23 अरब वापस करने हैं। उधर से चाइना जो है वो कुछ $7.5 अरब जो है वो मांग रहा है, जी हम वापस करें आप, जो हमने आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी सी पैक में, जिसमें 75% जो है वो लोन्स हैं, सिर्फ 25% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी। चाइना कह रहा है जी वापस करें आप। अब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं यार कि इसको हम आगे
ये एक्सटेंड करवाएं, ये जो इसका रीपेमेंट का पीरियड है, ये रोल ओवर हो जाए सारा। तो वो अब उसके लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। कर्जे लेना तो बड़ा आसान है ना, कर्जे वापस करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो अब आप अब चाइना चाइना भी मांग रहा है, चाइना को आपने देने हैं, आपने जो आईएमएफ से कर्जे लिए हुए हैं वो आपने वापस करने हैं, विद इंटरेस्ट आपने वापस करने हैं। चाइना का तो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो काफी हाई है, आईएमएफ का तो चलो ठीक है, आधा परसेंट, 1%, 1.5% होता है, ठीक है, और लंबा पीरियड होता है उसमें जिसमें आपने वापस करने होते हैं। चाइनीज तो रूथलेस है इस मामले में। चाइनीज तो वो मतलब उनके नजदीक कोई वो मुरब्बत वगैरह वाली कोई बात नहीं है। वो अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो वो फिर यानी 1.5, 2, 2.5 रुपए वो निकालेंगे आपके अंदर से जैसे भी है। लेकिन सर यहाँ पे तो मुझे वो पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग था, लेकिन वो याद आ रहा है कि वो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, कि ये करेंगे क्या अब। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों से मतलब जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि जैसे चाइनीज पे टैक्स वगैरह चलते रहते हैं, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है चाइना वाले कहें भाई अब रखो, सी पैक भी रखो, पैसा भी रखो और यहाँ से भाग जाए। क्या ये पॉसिबल है? चाइनीज खासे डिसल्यूजन हुए हैं। चाइनीज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो उनकी तवक्कुआत थी सी पैक से, वो पूरी नहीं हुई। हमारे यहाँ जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने भी वो जो सॉवरेन एग्रीमेंट्स थे उनको ऑनर नहीं किया। चाइनीज को सिक्योरिटी नहीं मिली यहाँ पे, चाइनीज को वो रिटर्न नहीं मिला, कंटिन्यूटी नहीं थी हुकूमत की पॉलिसीज में। उससे चाइनीज बहुत ज्यादा एक तरह से मायूस हुए हैं। और इस वक्त सी पैक तकरीबन डेड हुआ है इस वक्त जो हालात है। तो बात ये है कि ये पॉलिसीज में जो कंटिन्यूटी है ये बहुत ज़रूरी होती है। चाइनीज़ जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी की यकीन दहानी और उसका इंतज़ाम वो बहुत ज़रूरी था, वो नहीं हुआ। और ये सारे फैक्टर्स, फिर पाकिस्तान के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी है इस वक्त पॉलिटिकल लेवल पे। इवन आईएमएफ ने कहा है कि आप अपनी जो पॉलिटिकल इस वक्त जो एक एक क्राइसिस है उससे निकलें, आप बाहर मुल्क को पॉलिटिकली स्टेबल करें। मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल होगा तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ये आईएमएफ कह रहा है आपको। तो हर मुल्क जो इन्वेस्ट करता है, चाहे वो चाइना है, चाहे अमेरिका है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कोई जैसे आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, वो देखते हैं कि मुल्क के अंदर कितनी एक तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो कि नहीं है इस वक्त। यानी इस वक्त इदारे लड़ रहे हैं आपस में, दस्तों गिरेबान है इदारे इस वक्त। तो जिस मुल्क में इदारे आपस में लड़ रहे हो, लड़ाई मार कुटाई हो रही हो, जिसमें पता ना हो वजीर आजम को कि यार पता नहीं कल को क्या होगा और परसों क्या होगा, वहां पे वहां पे कौन इन्वेस्ट करेगा आके? तो ये तो हमारा डिलेमा है ना जी, ये तो एक सर बड़ा। ये एक बार सोच क्यों नहीं लेते कि इन्होंने सी पैक बनाना है या नहीं बनाना है। ये एक गवर्नमेंट आती है और सी पैक पे काम रोक देती है, दूसरी आती है और सी पैक पे काम शुरू कर देती है। वैसे तो खैर आपको मालूम ही है कि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं है, ये तो जहां से इशारा मिलता है वहां से ही काम होता है। लेकिन फिर भी एक बार डिसाइड कर लें। और वही वाली बात जो आप कह रहे हैं कि वाकई में शहबाज शरीफ साहब को तो मैंने सुना है कि सामान भी नहीं खोला है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाके, कि पता नहीं कब निकलना पड़ जाए। तो देखिए ना, जब इस तरह के हालात हों, जब बहुत से पावर सेंटर्स हों, उन पावर सेंटर्स के अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स हों और वो क्लैश भी करते हों, और चाइनीज आके आपको कहें जी कि हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमने बात किससे करनी है, यहाँ पे कौन है, प्राइम मिनिस्टर से जाके बात करें या इधर इस्लामाबाद में एक दफ्तर है उसका जो इंचार्ज है उससे बात करें, पिंडी जाएं, किधर जाएं हम, किसके पास जाएं, वजारत खजाना में जाएं, क्यू ब्लॉक में जाएं, किधर जाएं, किससे बात करें, कौन हमारी बात सुनेगा, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? तो जहां पे ये हालात हों जिस मुल्क में, वहां पे तो फिर आपको पता है कि वहां तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होती किसी तरह से। और यही यही एक बहुत बड़ा डिलेमा है हमारा इस वक्त इस मुल्क में।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर फिलहाल तो कुछ सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और रोज जो हम न्यूज देखते हैं उसमें यही नजर आता है कि पहले से हालात खराब हुए हैं। ये और बात है कि गवर्नमेंट ढोल पीट पीट के कह रही है कि हालात सही हुए हैं, लेकिन आम आम पब्लिक जो है उसको तो ऐसा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।